एक औरत के पास एक पैसा भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह शोरूम की सबसे महंगी स्पोर्ट्स कार टेस्ट ड्राइव करने पहुंच गई। वह ऐसे दिखावा कर रही थी जैसे कोई अमीर खरीदार हो। सीधे मैक्लेरन की ड्राइवर सीट पर बैठी और मालिक के कुछ समझाने से पहले ही तेज रफ्तार में कार लेकर निकल गई। इसके बाद उसने कार को मैदान में मनमर्जी से दौड़ाना और ड्रिफ्ट करना शुरू कर दिया। कार की मालकिन यह देखकर परेशान हो गई, लेकिन फिर भी खुद को शांत रखने की कोशिश करती रही। उधर सबका ध्यान उस औरत पर था और इसी मौके का फायदा उठाकर एडी चुपके से मालिक के ऑफिस में घुस गया। असल में वे तीनों वहां एक खास हरी लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी चुराने आए थे। जब उसका भाई और भाभी बाहर मालिक को व्यस्त रख रहे थे, तब एडी ने जल्दी से की कॉपी करने वाली मशीन लगा दी। फिर उसने दराज खोली जिसमें महंगी कारों की ढेर सारी चाबियां रखी थी। एडी सही चाबी ढूंढने के लिए एक एक करके सभी चाबियां आजमाने लगा। कई कोशिशों के बाद आखिरकार उसे सही चाबी मिल गई। उसने तुरंत कॉपी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन तभी मालिक को कुछ शक हुआ और वह तेजी से ऑफिस की तरफ लौटने लगा। इसी दौरान एडी की नजर दराज के कोने में रखी एक अजीब चीज पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे उठाया, वहां से इंसान की कटी हुई उंगली निकलकर नीचे गिर गई। यह देखकर एडी समझ गया कि इस औरत का मामला बिल्कुल साधारण नहीं है। चाबी कॉपी होने में अभी 30 सेकंड बाकी थे और एडी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। खुशकिस्मती से आखिरी पल में कॉपी पूरी हो गई। उसी समय मालिक ने जोर से दरवाजा खोल दिया। एडी ने तुरंत बहाना बनाया और आराम से बाहर निकल गया। बाहर उसकी भाभी कार से उतरी और सिर्फ यह कहकर वहां से चली गई कि उसे कार का रंग पसंद नहीं आया। इस बात से मालिक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वापस हवेली पहुंचते ही एडी अपने साथी सूसी के पास गया और उससे जवाब मांगने लगा, क्योंकि यह पूरी चोरी की योजना उसी की थी। दरअसल सुबह सूसी का आदमी जिमी सामान पहुंचाने जा रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी खूबसूरत औरत से हुई, जिसने खुद उससे बात शुरू की थी। 40 साल से अकेले रह रहे उस आदमी को अचानक लगा कि शायद किसी ने पहली बार उसकी कद्र की है। लेकिन सच यह था कि वह खूबसूरत लड़की उसकी गाड़ी में रखे 15 लाख पाउंड कीमत के गांजे के पीछे थी। लड़की ने जानबूझकर हाथ मिलाते समय उसकी मिल्क शेक गिरा दी और नई ड्रिंक खरीदने का प्रस्ताव रखा। फिर काउंटर की ओर जाते समय उसने चुपके से गाड़ी की चाबी अपने साथी को दे दी। साथी तुरंत बाहर गया और बिना किसी को शक हुए उसकी वैन लेकर फरार हो गया। जब अल्बानियाई ड्रग तस्करों को उनका माल नहीं मिला, तो वे गुस्से में सीधे सूसी के पास पहुंच गए। अपनी साख बचाने के लिए सूसी ने नुकसान की भरपाई करने का फैसला किया और कहा कि वह उनकी एक मांग पूरी करेगी। गिरोह के सरगना टोनी ने बिना देर किए एक खास हरी लैम्बोर्गिनी चुराने की मांग रख दी। असल में वह ड्रग्स के साथ साथ महंगी स्पोर्ट्स कारों का कारोबार भी करता था, लेकिन हाल ही में हुई एक गलती के कारण पुलिस उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही थी, इसलिए वह खुद कार नहीं चुरा सकता था। हालांकि यह काम खतरनाक था, फिर भी सूसी ने तुरंत हामी भर दी। उसके दिमाग में पहले से ही इस काम के लिए सही आदमी था। एडी ने हैरानी से पूछा कि उसके दूसरे लोग यह काम क्यों नहीं कर सकते। सूसी ने याद दिलाया कि एडी ने अपने पिता से एक वादा किया था और अब उसे परिवार के कारोबार में मदद करनी होगी। इसी वजह से एडी को यह जिम्मेदारी उठानी पड़ी। आखिरकार एडी अपने भाई और भाभी के साथ उस कार शोरूम में पहुंच गया, लेकिन वहां मालिक की दराज में इंसान की कटी हुई उंगली देखकर उसे समझ आ गया कि वे किसी बेहद खतरनाक इंसान से उलझ चुके हैं। एडी ने सूसी से कहा कि अगर हो सके तो वह यह काम नहीं करना चाहता, लेकिन सूसी ने उसकी बात को हल्के में लिया और भरोसा दिलाया कि उसका परिवार भी अंडरवर्ल्ड में कम ताकतवर नहीं है। उसने एडी से कहा कि वह बिना डर के कार चुरा ले। मजबूरी में दोनों भाई रात के अंधेरे में फिर से शोरूम पहुंच गए। मिशन शुरू होने से पहले एडी ने सबको समझाया कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसका इंतजार न करें और सीधे घर लौट जाए। इसके बाद उसने नकाब पहना और चोरी की कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही एडी अंदर गया, उसका भाई वहां से जाने के बजाय बाहर खड़ा होकर पूरा तमाशा देखने लगा। एडी ने पहले जानबूझकर शोर मचाकर ड्यूटी पर मौजूद आदमी को बाहर निकाला। फिर वह तेजी से गोदाम में घुस गया और सीधा अपनी मंजिल की तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह कार लेकर भागने वाला था, वह अचानक बुरी तरह घबरा गया। उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि जिसकी उंगली काटी गई थी उसे रस्सियों से बांधकर एक कमरे में कैद किया गया था। तभी शोरूम की मालकिन अपने आदमियों के साथ वापस आ गई। हालात बिगड़ते देख एडी उस आदमी को भी साथ लेकर भाग निकला, लेकिन कार स्टार्ट करने से पहले ही उसके भाई फ्रेडी का फोन आ गया। उसी समय बाहर के गुंडों ने गोदाम का दरवाजा खोल दिया। एडी ने बिना देर किए गाड़ी दौड़ा दी और सबके सामने से निकल गया।